बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, स्टडी सीक्रेट्स में आप सबको खुशामदीद कहती हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे नज़्म की अक़साम के बारे में। डियर स्टूडेंट, नज़्म की अक़साम को पढ़ना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ये एक तो आपके सिलेबस का हिस्सा है, दूसरा आपको मालूम होना चाहिए कि नज़्म की कितनी अक़साम हैं और उनके दरमियान क्या फ़र्क है। इसके अलावा उनकी तारीफ़ कैसे की जा सकती है, हवालाजात कैसे दिए जा सकते हैं, और मारूसी के अंदर अगर इसके बारे में सवाल आए तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये नात है या मनक़बत। बाज़ औक़ात चूँकि सिलेबस नया है तो आपका ये सवाल शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, लिहाजा आपने इंतहाई गौर व फिक्र के साथ वीडियो को लाजमी सुनना है, इसको लाइक करना है और आगे दूसरे तालिब इल्मों के साथ भी ज़रूर शेयर करना है, ताकि उन्हें मालूम हो सके कि नज़्म की कितनी अक़साम हैं जो आपके सिलेबस में शामिल हैं। डियर स्टूडेंट, नज़्म के लुग़वी मानी जो हैं वो है लड़ी में परोने, यानी कि मुख्तलिफ़ ख़यालात व वाक़यात को हम अशार की सूरत में एक लड़ी में परोकर बयान करते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं नज़्म की अक़साम। सबसे पहली जो नज़्म की अक़साम है उसमें है हम्द। हम्द क्या है? ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसके मानी तारीफ़ या सना के हैं। इस्तिलाह में हम्द से मुराद वो नज़्म है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ और सना की गई हो। हम्द शायरी की नहायत मोतबर सिन्फ़ है। मोतबर कहते हैं नहायत आला काबिल एहतराम सिन्फ़ को कहते हैं। और डियर स्टूडेंट, चूँकि क्लास 10th है तो आपने सिर्फ हम्द की तारीफ़ ही नहीं करनी, बल्कि हवाला के लिए आपने किसी न किसी हम्द का भी शेर ऐड करना है। यहाँ पर आपकी अपनी क्लास 10 की हम्द है, उसी का शेर जो है वो हवाले के लिए दिया गया है। लेकिन अगर आपको ये याद नहीं है तो आप इसकी जगह किसी और हम्द जो आपको याद है उसका शेर आप लिख सकते हैं, लेकिन हवाला देना इंतहाई ज़रूरी है। जिस तरीके से आप अशार की तशरीह में हवालाजात लिखते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आपने जब किसी चीज़ की तारीफ़ करेंगे हम नात की, तो उसके साथ साथ आपने हवालाजात के लिए एक शेर लाज़मी लिखना है। ये शेर है, दूसरा कौन है जहाँ तू है, दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है। ये अमीर मीनाई है और आप इसकी जगह किसी और शायर का जो शेर है हम से मुतालिक वो लिख सकते हैं, जो आपको आसानी से याद हो। डियर स्टूडेंट, नज़्म की दूसरी अक़साम है नात। नात का लफ्ज़ी मानी भी तारीफ़ है, लेकिन इस्तिलाह में इससे मुराद वो नज़्म है जिसमें हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की गई हो। ये इंतहाई आसान है, क्योंकि हम्द और नात का सवाल अक्सर आपकी एक्सरसाइज में आता है। तकरीबन क्लास 2 से लेकर क्लास 10 तक हर क्लास में जो है पहला सवाल यही होता है कि हम्द किसे कहते हैं या नात किसे कहते हैं। तो इंतहाई आसान है तमाम तालिब इल्मों के लिए कि नात किसे कहते हैं और हम्द किसे कहते हैं। तमाम बच्चों को इस सवाल का जवाब आता है, लेकिन जो इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने सिर्फ तारीफ़ नहीं लिखनी, बल्कि तारीफ़ के साथ आपने हवालाजात का एक अशार ज़रूर लिखना है, क्योंकि बोर्ड की क्लास है और आपका लेवल इंतहाई आला है। लिहाजा आपने उस लेवल को बरकरार रखते हुए आपने ज़रूर तारीफ़ के साथ साथ एक शेर लिखना है। यहाँ पर जो शेर लिखा गया है डियर स्टूडेंट वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप आसानी से याद कर सकते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस शेर के अलावा किसी और नात का शेर याद है जो आपकी दरसी किताब है, जिसमें क्लास 8 है, क्लास 7 है, तो आप वो भी शेर यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन वो शेर सिर्फ नात का ही होना चाहिए। वो शम्मा उजाला जिसने किया
40 बरस तक गारों में। वो शम्मा उजाला जिसने किया 40 बरस तक गारों में, एक रोज़ चमकने वाली थी सब दुनिया के दरबारों में। शायर हैं मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट आपको एक और बात बताते चले कि बहुत से तालिब इल्म जो है वो बरस पढ़ते हैं, जो कि लफ्ज़ गलत है, आपने इसको बरस पढ़ना है। तीसरी नज़्म की इम्पोर्टेंट तरीन अक़साम की तरफ पढ़ते हैं, इसे कहते हैं मनक़बत। मनक़बत जो कि नक़ब से निकला है। मनक़बत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसके लफ्ज़ी मानी तारीफ़, ज़ाती खूबी, ख़ानदानी फजीलत तो बरतरी व हैराकी हैं। मनक़बत में अहले बैत अत्हार रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, औलियाए कराम और बुज़ुर्गाने दीन के औसाफ बयान किए जाते हैं। यहाँ पर इसकी वजाहत करते चले। मनक़बत ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें हम सहाबा कराम, औलियाए कराम, बुज़ुर्गाने दीन की खूबियाँ, उनके औसाफ, उनकी ज़िंदगी और इस्लाम के हवाले से जो उनके काम हैं उनको हम बयान करते हैं, तो उसे मनक़बत कहते हैं। यहाँ पर ख़ानदानी फजीलत, उनकी ज़ाती खूबी और बरतरी जो एक शख्स को दूसरे शख्स पर देती है, जैसे सहाबा कराम के नाम हैं और जिस तरीके से उन्होंने इस्लाम के लिए अपनी ज़िंदगियाँ वक़्फ़ की हैं, बुज़ुर्गाने दीन, औलियाए कराम, तो इस हवाले से मनक़बत जो है वो उनकी खूबियाँ बयान की जाती हैं। और अगर सवाल आ जाए कि नात और मनक़बत में क्या फ़र्क है, या बाज़ औक़ात बहुत सारे ऐसे अशार दिए जाते हैं जिसमें तालिब इल्म कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मनक़बत जो है उसमें सिर्फ़ बुज़ुर्गाने दीन की खूबियाँ होती हैं। लिहाजा शेर पहले देखते हैं। दुनिया को याद आज भी जवात अली की है, जिसका नहीं जवाब वो हिम्मत अली की है। तो यहाँ पर क्या है, सहाबा कराम का ज़िक्र है। तो मनक़बत में आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना है डियर स्टूडेंट कि सिर्फ़ सहाबा कराम, औलियाए कराम और बुज़ुर्गाने दीन के औसाफ बयान किए जाते हैं, जबकि नात का लफ्ज़ सिर्फ़ हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मख़सूस है। तो यहाँ पर नात आप कोई सा भी शेर जो आपको आसानी से याद है वो कर सकते हैं, और मनक़बत में ज़्यादातर जो है आप यही शेर तैयार करें तो बेहतर है। आखिरी नज़्म की अक़साम जो कि हमारे सिलेबस में शामिल हैं वो है मुनाजात। मुनाजात क्या है? दरअसल हम्द ही का दूसरा नाम है। अब आपने गौर करना है कि हम्द और मुनाजात में क्या फ़र्क है। दरअसल हम्द ही का दूसरा नाम है। हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ़ होती है, जबकि मुनाजात में शायद दुआया या इल्तिजाइया अंदाज़ इख्तियार करते हुए अपने रब से कुछ तलब करता है। हम्द में सिर्फ़ अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है, जबकि मुनाजात में शायर क्या करता है, दुआया या इल्तिजाइया अंदाज़ इख्तियार करते हुए अपने रब से कुछ न कुछ तलब करता है। जैसा कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल का ये शेर है, या रब दिले मुस्लिम को वो ज़िंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे सिलेबस के अंदर नज़्म की 4 अक़साम बयान की गई थी, जिसमें हम्द, नात, मनक़बत और मुनाजात शामिल हैं। मुझे उम्मीद है जिस तरीके से आपको आसानी से ये समझाया गया है, आप उसी तरीके से तैयार करके जो है वो अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं।